वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये एक सच्चाई है कि कोई बनी बनाई या बना के अपनी बात नहीं बोल रहे कि ऐसे ही कोई बात बना दी, हवा में बना दी। पुराने समय से लेके और आज तक सच्चाई है। जिसने भी दरबार साहिब से सीधा माथा लगाने की वो किया कि सीधा माथा लगाया है, 153 दिनों से ज़्यादा वो जीवित नहीं रह पाया है। और ये इतिहास बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कौमें अपना इतिहास भूल जाती है ना, वो कौमें खत्म हो जाती हैं। उनका फिर कोई अस्तित्व नहीं बचता, अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाता है। और जिस तरह तरीके से इतिहास को मिटाया जा रहा है, इतिहास को खत्म करते आ रहे हैं, किसी का भी इतिहास नहीं छोड़ रखा भाई, किसी का इतिहास बचाओ, इतिहास को मितिहास में बदला जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अपना इतिहास हमेशा याद रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं, चाहे कोई कोई भी हो, कोई किताबें पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, उसी पढ़ने के बाद ही तो पता लगता है ना कि ये हमारा इतिहास था। इसलिए आपको इतिहास साथ के साथ बताते रहते हैं, अपना इतिहास कभी नहीं भूलना चाहिए। और जो ये 153 दिन से ज़्यादा ना जीवित रहने वाला इतिहास है, बहुत से लोग इसको भूलते जा रहे हैं। मेरी भी कभी अपने साथियों से कई बार बातचीत हो जाती तो कहते हैं नहीं, 153 दिन का नहीं होता, 153 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाए। ये सच्चाई है, बहुत कड़वी सच्चाई है ये। और इस सच्चाई का बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को भी पता होना चाहिए कि जिसने भी दरबार साहिब से माथा लगाया है, सीधा माथा लगाया है, 153 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाया। क्यों नहीं सीधा सिखों को छेड़ा जाता? वो इसलिए नहीं छेड़ा जाता, क्यों? क्योंकि गुरुओं का थापड़ा प्राप्त है सिखों को, गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त है। ये सबको पता होना चाहिए। हाँ, होते हैं कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं, ये तो सब ऐसे ही होगा, तो वो उसको भुगतते भी हैं। इसका उदाहरण भी आपको पता होगा ना, बराड़ का जो उदाहरण था आप सबके सामने है। गले का कैंसर हो गया, बीवी छोड़ के चली गई, बेटी की लाश कहाँ पे मिली, वो भी इतिहास आपको पता है, आपको बार बार बताते रहे हैं। सबसे पहली बार सीधा माथा किसने लगाया था दरबार साहिब के साथ? सीधा माथा लगाया था मसारंगढ़ ने। मसारंगढ़ ने माथा लगाया था सीधा। सबको पता, आपको मसारंगढ़ का तो स्पेशल आपको बताया भी गया था। भाई सुक्खा सिंह, भाई मेहताब सिंह वाली वो बात बताई थी ना, वो सीधा माथा लगाया था मसारंगढ़ ने। तारीख बता देंगे आपको, डेट वाइज बता देंगे, अपने दिन गिनती कर लेना कि कितने दिन आते हैं। एक भाई बोला था 153 दिन का क्या वो है, दिन गिनती कर लेना भाई तारीख वाइज। इसने किया था 3/8/1740 में हमला लगा लो, या दरबार साहिब सीधा माथा लगा लो, जो हमला की तारीख है 3/8/1740। और इसकी मृत्यु कब हुई? 2/1/1741। दिन गिनती कर लेना, 153 दिन आएंगे। पहला हमलावर ये था जिसने हमला किया था सीधा दरबार साहिब के ऊपर। दूसरे नंबर पे आता है जकारिया खान। अगर इनकी डिटेलमेंट बताने लगे किसने मारा, कैसे मारा, तो डिटेलमेंट शायद बहुत लंबी हो जाएगी और इतना लंबा कोई देख नहीं पाता। जकारिया खान 13/11/1746। और उसकी मृत्यु कब हुई? 13/4/1747 को उसकी मृत्यु हो गई थी। दिन गिनती करो, आपको 153 दिन ही मिलेंगे। दिन गिनती कर लेना, इसलिए डेट बता रहे हैं आपको। उसके बाद आता है जहान खान। जहां खान 18/1/1757 को हमला किया था और उसकी मृत्यु 19/6/1757 को उसकी मृत्यु हो गई थी। दिन गिनती करो, 153 दिन आएंगे, 153 दिन आएंगे। इसलिए आपको बता रहे थे, 153 दिन वाली पूछ रहे थे ना क्या कहानी है, ये बता रहे हैं। और भी बहुत कुछ बताएंगे आपको, क्योंकि इतिहास जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद नंबर किसका आता है? उसके बाद आता है अब्दाली। अब्दाली का था 5/2/1762 को हमला किया था और उसकी मृत्यु हुई थी 8/7/1762। 8/7/1762, 5/2/1762 को हमला किया था। तारीख दिन आप गिनती कर लेना, महीने तो काउंट कर लोगे ना, या महीनों के दिन भी बताने पड़ेंगे, किस महीने में कितने दिन होते हैं, वो काउंट करके देखना आप, दिन 153 ही आएंगे। काउंट कर लेना उन दिनों को। उसके बाद नंबर आता है किसका? इंदिरा गांधी। 1/6/1984। सबको पता है इस बात का, ये तो जानते होगे ना, 1/6/1984 को जो हमला आया था दरबार साहिब के ऊपर। मृत्यु कब हुई थी उसकी? 31/10/1984 को। आप दिन काउंट करो, अगर 153 दिन आते हैं तो मान जाना, नहीं तो कह रहे थे ना 153। हाँ, कुछ एक जगह बोला था 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाता, तो दिन गिन लो या महीने गिन लो, डेट दिन वही आएंगे, 153 दिन ही आएंगे। आप कितने ही दिन काउंट कर लेना, डेट आपको बता दी गई है। इसलिए कभी भी डायरेक्ट नहीं छेड़ा जाता सिखों को। दूसरी चीज रही बात, नफरत क्यों करते हैं सिखों से? वो नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि सिख अपनी मेहनत से इतनी ऊपर तक पहुंचे हैं। इनको क्या डाउट रहता है, बहुत लोगों को डाउट था भाई ये तो विदेशों मजाक है ना, पैसा कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं।
ये अपने देश में भी ऐसे ही खुश रहते, अपने देश में भी खुश रहते। अगर इनको खुश रहने दिया जाता तो एक देश अनेक कानून, एक देश एक कानून नहीं है हमारे पास, एक देश अनेक कानून है। अगर अनेक कानून नहीं है तो आज तक बंदी सिंहों को रिहा क्यों नहीं किया गया है? बताओ। हत्यारे, बलात्कारी, जिन्होंने पता नहीं कितनी हत्याएं की हैं, उनको रिहा कर दिया जाता है। लेकिन बंदी सिंहों की जब रिहाई की बारी आती है तो खुद पंजाब से ही कुछ लोग झंडा उठा के खड़े हो जाते हैं कि इनको रिहा नहीं करना है। कुछ मंत्री खड़े हो जाते हैं जो उनके खिलाफ अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं। ये पहचान करनी बहुत जरूरी है कि कौन अपना है और कौन पराया है। जब तक ये पहचान आपको नहीं होगी ना, तब तक आप ऐसे ही मार खाते रहोगे। लोग आते हैं, बातें बोलते हैं। भगवंत मान साहब आप घर घर जाते थे साइकिल लेके, अब कोई भगवंत मान साहब से मिलके दिखा दो, कोई भी मिलके दिखा दो कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार है। आपको एक वीडियो दिखाते हैं, आज बहुत जरूरी हो गया है वो वीडियो दिखाना। वीडियो किसका है? वीडियो है ये अपने जो हकीकत में मुख्यमंत्री है पंजाब का, सबको पता है कौन है। चड्डी है, चड्डी पड्डी क्या नाम है, मेरे को नहीं पता, उसका नाम नहीं पता, लेकिन उसकी बातें सुनना, उसकी बातें सुनना, आप भी हैरान रह जाओगे कि ये किस तरीके से मतलब लोगों को बरगलाते हैं, किस तरीके से, और फिर ये अपना फायदा उठाते हैं। सुनिए चड्डी का, एक मिनट। चड्डा दिल्ली की सबसे गरीब एफिडेविट के हिसाब से मैं सबसे गरीब हूँ। ना मेरे पास कोई गाड़ी है, ना मेरे पास कोई जमीन है, ना बंगला है। तो थोड़ी बहुत संपत्ति है जो मैंने, जब मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, 12 को चुनाव है, 20 दिन के लिए 70 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। हमारे पास ना इतना पैसा है, ना हम खर्चते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने हमें एक साल पहले ये है भाई राघव चड्ढा, बोल रहा है मैं सबसे गरीब सांसद हूँ, मेरे पास भी जिस होटल में इसकी शादी हो रही थी ना, उस होटल का किराया, एक रात का किराया 10 लाख रुपए था, एक रात का किराया। और कितने दिन तक मेहमान रुके और कितने मेहमान रुके। यही राघव चड्ढा जिसके पास खर्चने के लिए 20 लाख रुपए नहीं थे, एक रात के 10 लाख रुपए, एक आदमी के एक रात के 10 लाख रुपए दे रहा है। तो आप क्या सोच रहे हो? आपको किस तरीके से बरगलाया जाता है, बहकाया जाता है? आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। आज ये कितना आम आदमी है सबको पता है, इसके पास खर्चने के लिए कितना पैसा नहीं है ये भी सबको पता है। पता होगा ना सबको। अपनी आंखें खोलो, लोग यहाँ पे आते हैं गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबों को ही हटा देते हैं। किसानों का भला करेंगे, किसानों का भला करेंगे, किसानों को ही मिटा देते हैं। हम करेंगे पंजाब का भला, वो पंजाब को डुबो देते हैं। हम हरियाणा का भला करेंगे, हरियाणा को डुबो देते हैं। जब तक आप अपनी आंखें नहीं खोलोगे, सही तरीके से अपने टारगेट को नहीं पहचानोगे, तब तक लोग ऐसे ही आएंगे, आपको बरगलाएंगे और आपका फायदा उठाएंगे। अपनी आंखें खोलो, आंखें खोलो। राज बिना ना धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले है। आपको धर्म के उसमें उलझाया जाता है और फायदा उठाया जाता है। अपने धर्म के बारे में जानो, अपने इतिहास के बारे में जानो, और फिर अपना वर्तमान देखो कि हम कहाँ पे हैं, तब जाके सुधार आएगा, नहीं तो सुधार नहीं आएगा। बहुत से साथी पूछते हैं सुधार कैसे? सुधार ऐसे आएगा, जब तक हम अपने नहीं चुनेंगे ना, अपने बीच से चुनो। जब तक नेताओं के बच्चों को चुनते रहोगे, तब तक ऐसे ही ठोकरें खाते रहोगे, ऐसे ही आंदोलन करते रहोगे, ऐसे लाठियां खाते रहोगे, गोलियां खाते रहोगे, ऐसे ही जेल में जाते रहोगे, ऐसे ही केस लगते रहेंगे। इन चीज़ों को पहचानना पड़ेगा। कहीं कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, बस एक दूसरे से संपर्क करो। नहीं तो आपके पास सोशल मीडिया का एक माध्यम है, इसके माध्यम से हम मिल सकते हैं एक दूसरे से। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नानक ना चढ़ती कला, तेरे भाणे सरबत्ता भला।